चाहती है उसमें एकमात्र रोड़ा अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। वो अपने हिसाब का देश बनाना चाहते हैं, अपने हिसाब के प्रतीक चिन्ह बनाना चाहते हैं, अपने हिसाब का माहौल बनाना चाहते हैं। चूंकि देश की आज़ादी की लड़ाई में उनका रत्ती भर भी कोई योगदान नहीं है तो सारा इतिहास बदल देना चाहते हैं, अतीत से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से देश को मुद्दों पर रहने की सीख दी है। हम लगातार देश को मुद्दों पर रखने का प्रयास करेंगे। अभी आपने प्रतीक की बात की, कहीं अशोक स्तंभ की बात तो नहीं की? उसमें एक अशोक स्तंभ प्रतीक भी को है, चेंज कर दिया, उसमें एक अशोक स्तंभ भी है। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को चेंज किया गया है उस पर देश के तमाम इतिहासकार, तमाम बौद्धिक लोग, बुद्धिजीवी लगातार प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और ये अच्छा नहीं है। आप प्रतीक चिन्हों से छेड़छाड़ करते हैं तो आप देश की अस्मिता और देश की गरिमा से छेड़छाड़ करते हैं और ये अच्छा नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो महज राजनीतिक स्टंट है, एक सियासी बयान है, आंकड़ों से बहुत परे है वो बयान। 4.7 से जनसंख्या दर घट के 2.3 आ गई है उसी वर्ग की। चूंकि उन्होंने उस वर्ग का नाम नहीं लिया है इसीलिए मैं भी उस वर्ग का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उनकी जनसंख्या दर में गिरावट आई है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी कौन से आंकड़े के आधार पर यह बात कर रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है? तो मुख्यमंत्री जी एक बहुत जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, उन्हें आंकड़ों के साथ बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री ने देश के सदन में जवाब देते हुए कहा है कि देश में किसी भी जनसंख्या दर को नियंत्रित करने के कानून की आवश्यकता नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री का बयान है, आप उठा के देख सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है और इसको लेकर के विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, जबकि विपक्ष ने एक साझा उम्मीदवार भी खड़ा किया है। तो क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, संख्या के आधार पर मौजूदा सरकार आपको आगे दिख रही होगी, लेकिन हम एक प्रयास ये कर रहे हैं कि हम लोकतंत्र की शुचिता बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आत्मसमर्पण वाली मुद्रा में कभी नहीं रहेंगे, हमारी तादाद कितनी भी हो। उन्होंने एक अपना, एनडीए ने अपना प्रत्याशी दिया है, यूपीए ने अपना प्रत्याशी दिया है। बीच में ईडी का सहारा लेकर के, सीबीआई का सहारा लेकर के आप चुनाव प्रभावित करने का प्रयास करें। आपने सरकारें लूटी, आपने लोकतंत्र को लूटा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यूपीए आत्मसमर्पण कर देगा। कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ती रहेगी। यूपीए का एक घटक कभी हुआ करता था समाजवादी पार्टी, और उसका एक गठबंधन विधानसभा चुनाव में हुआ और इस समय छिन्न भिन्न होता नजर आ रहा है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। नहीं, तो मुझे लगता है इसका सवाल आपको अखिलेश यादव जी से पूछना चाहिए। अब समाजवादी पार्टी के गठबंधन पे मैं कोई प्रश्न चिन्ह कैसे उठा सकता हूं या मैं कोई जवाब कैसे दे सकता? आप हमसे हमारे गठबंधन के बारे में बात करिए। आपकी पार्टी बिना संगठन के कैसे चुनाव मैदान में 24 में उतरेगी? नहीं, ऐसा नहीं कि हमारे पास संगठन नहीं है। गांव गांव चले जाइए, प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलेगा। जरूरत है उसे संयोजित करने की, एकजुट करने की और थोड़ा ऊर्जा भरने की। शायद उसी प्रयास के लिए कांग्रेस ने प्रतापगढ़ को 2 सांसद दिए हैं। हम लोगों की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, एक का निर्देशन और एक की नई ऊर्जा मुझे लगता है कि अच्छा परिणाम देगी जिले में भी। लगभग 100 दिन हो रहे हैं और कांग्रेस ने अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा नहीं की, और यही स्थिति समाजवादी की भी हो गई। देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। क्या लगता है पार्टी सड़क पे संघर्ष कर पाएगी कि सदन में ही रहेगी? नहीं, संघर्ष तो हम तब भी कर रहे हैं, संघर्ष तो हमारे नेता तब भी कर रहे हैं। आपने ईडी के मामले, सही बात बोला, आपने सही बोला कि आपके नेता जो है वो संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पे संघर्ष करते हुए हमारी तस्वीरें नहीं देखी, प्रमोद जी की तस्वीरें नहीं देखी, आपने पी चिदम्बरम जी की तस्वीरें नहीं देखी, 85 साल के हरीश रावत को टांग करके ले जाती हुई पुलिस की तस्वीरें नहीं देखी, हमारी महिला सांसद को सड़क पर घसीटती हुई अमित शाह जी की बेशर्म पुलिस का चेहरा नहीं देखा आपने? देखिए, हम ही लड़ रहे हैं। और लड़ कौन रहा है? लोग अपने ऐसी कमरे में बैठ के राजनीति कर रहे हैं, हम सड़क पर उतर के राजनीति कर रहे हैं। आपने ये सही कहा कि हमारे नेता संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर जब तक कार्यकर्ता नहीं उतरता है जिला लेवल पे, प्रदेश लेवल पे, तब तक आंदोलन सफल नहीं हो पाता। देखिए, 2 बातें होती हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी हो, बाकी दल हो, ये चाहते हैं कि कार्यकर्ता लाठी खाए और नेता आराम करे। हम चाहते हैं कि हमारा नेता भी लाठी खाए और कार्यकर्ता के साथ खड़ा हो। हम लाठी खुद खा रहे हैं, कल को हमारा कार्यकर्ता भी हमारे साथ खड़ा हो। मतलब ये आंदोलन जन आंदोलन नहीं बन पाएगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? जन आंदोलन। और होता क्या है, आप अपनी भूमिका थोड़ी सही कर लीजिए, जन आंदोलन दिखने लगेगा सड़कों पर। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपनी भूमिका रत्ती भर अगर सही कर ले तो इस देश में संविधान और लोकतंत्र कम से कम 70% सही हो जाएगा। इसमें कोई